ज्ञान ज्योति हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में शुद्धात्मा ही देव गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल तव जैन पर ते परम पुण देवी सब कर्म मल्लिकान से करवर प्राप्त कर निज आत्म जो निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर तुम
सब नाम से कर घन गाती अरे अंत पद को पा दिया। कर नमन न जिन देव कोय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योगी का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही परिवर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 73 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस गाथा का मूल विषय ये है कि भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। इस गाथा का मूल विषय क्या है? भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। यानी पहले हो भाव से नग्न, समझ में आया, और फिर हो द्रव्य से नग्न। ऐसी अष्टपहाड़ जी में एक गाथा आई है। आचार्य कुंद देव ने लिखा है पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्य से नग्न। भाव से नग्न का मतलब क्या है? मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं, जो रागादिक परिणतियां होती हैं, उनसे भिन्न होके अपने चेतन भगवान आत्मा को जानना। ये रागादिक परिणतियां जो हमारे मन में होती हैं, आत्मा की जो विकारी पर्याय है, वह मेरी नहीं है। समझ में आए भैया? रागादिक परिणतियां तो होंगी, भूमिका अनुसार होती हैं, पर ये मेरी नहीं है। इनमें एकत्व बुद्धि छोड़ो, इनमें ममत्व बुद्धि छोड़ो, इनमें कर्तव्य बुद्धि छोड़ो, इनमें भोक्तत्व बुद्धि छोड़ो, इनकी ज्ञाता बुद्धि छोड़ो। इनकी जो हमारे आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, उन उनमें अपनापन छोड़ दीजिए, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। समझ में आया भैया? इनका मैं करने वाला भी नहीं हूँ, इनका मैं भोगने वाला भी नहीं हूँ, इनका मैं ज्ञाता भी नहीं हूँ। ऐसी एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि ज्ञाता बुद्धि, जिसे अपन ध्यान के समय ये बात बोलते हैं। समझ में आया भैया? इन्हें अपना मत मानिए। तो साहब किसे अपना माने? है ना तुम्हारे अंदर चेतन आत्म वस्तु है ना, मैं उसको जानने वाला हूँ।
ये मेरी चीज है। समझे, पहले वो भाव से नग्न है। मोक्ष मार्ग किसे कहा गया है? भाव से निर्ग्रंथ हो। मन में जो हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, इनमें एकत्व बुद्धि छोड़ दीजिए। इनमें ममत्व बुद्धि छोड़ दीजिए। इन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। इनका मैं करने वाला भी नहीं हूँ। इनका मैं भोगने वाला भी नहीं हूँ। इनका मैं ज्ञाता भी नहीं हूँ। तो आत्मा मेरी है, ये मैं हूँ। इनमें ममत कीजिए। अपने आत्मा को अपना जानिए। अपने आत्मा को अपना मानिए। मैं जानने देखने वाला करने धरने वाला नहीं। मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला हूँ। मैं जानने का करता हूँ। समझा? जानने का ही भोगता हूँ। और मैं अपने आप को ही जानता रहता हूँ। तो वो कहलाता है भाव निर्ग्रंथ बना। क्या है? देखो, शरीर से एकत्व बुद्धि नहीं कहकर क्या कहा है कि रागादिक परिणति अंदर भाव से नग्न हो। जब आप भाव से नग्न हो गए तो शरीर से भी एकत्व बुद्धि छूट गई। शरीर में जो एकत्व बुद्धि है वो कसाई की ही तो है ना। वो राग की ही तो है ना। जब राग ही मर गया तो शरीर में रहा भगवान। समझ गया? शरीर से जो एकत्व बुद्धि छूटने की बात की गई है, वो उसका मतलब ही यही है कि राग में एकत्व बुद्धि छोड़ो। पारसमणि समझ में आया? ग्रंथों में जहाँ ये बात आई है कि शरीर को अपना जानना मानना छोड़ो, तो अपना जानना मानना कौन कर रहा है? अरे राग ही तो करता है ना। अरे राग ही जब मर गया है तो पर तरफ अच्छी है कि बुरी है, बोलो? ये अच्छे बुरे कहाँ से आती बात तुम्हारी? अरे अच्छे बुरे की कल्पना ये तुम जो हम करते हैं, वो कसाई के परिणामों के द्वारा ही तो करते हो ना। कोई पदार्थ अच्छा बुरा है क्या जगत में, बोलो भैया? जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ वस्तु अच्छी बुरी है क्या? ये अच्छे बुरे आप किसके आधार से कहते हो? हैं? क्या? बस सीधी सी बात ये है। तो राग तो राग में एकत्व बुद्धि छोड़ो। समझ में आया भैया? किसमें? थोड़ा सूक्ष्म बात है, कभी सुनते नहीं है ना अपन। है तो सरल, क्योंकि वो अपनी चीज है। समझ में आया? यहाँ ये तो नहीं कहा कि द्रव्य से नगन को मोक्ष मार्ग कहा है क्या? देखिए आप, क्या देखो भावलिंगी संत मुनराज हमें क्या बताते हैं। पहले वो भाव से निर्ग्रंथ। क्या? ये नहीं कहा कि द्रव्य से निर्ग्रंथ हो फिर भाव से निर्ग्रंथ हो। पारसमणि अष्टपावड़ी जी पढ़ा है। पहले भाव से नग्न होते कि द्रव्य से नग्न होते हैं? है? भाव से नग्न का मतलब क्या है? कौन सा गुण स्थान है वो? है? है? तो पहले सातवां गुण स्थान आता है कि छठवां आता है? है? पारस में जो सोचने पड़ेगी कि क्यों सातवां होता है ना। है ना? तो ये भाव से नग्न जो बात की गई है तो सातवें गुण स्थान की बात की गई है। अच्छा, द्रवलिंग हुए बिना सातवां आ जाएगा क्या? बाहर से द्रवलिंग हो गया। अब मुझे बताओ, थोड़ा विचार करना। हम्म? द्रवलिंग हुए बिना क्या सातवां गुण स्थान आ जाएगा? फिर आपने कैसे कह दिया पहले सातवां आता है फिर छठवां आता है? हैं? क्या? तो भाव से नग्न जो लिया गया है ग्रंथों में जो लिखा है उसका मतलब पहले समझो। समझे? वहां पहले भाव से नग्न का मतलब जी है
कि अंदर जो रागादिक परिणतियां हैं उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। उनकी कर्तृत्व बुद्धि, उनकी एकत्व बुद्धि, उनकी ममत्व बुद्धि, उनकी भोक्तत्व बुद्धि, उनकी ज्ञाता बुद्धि, 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। या जिसे अपन सूत्र में अपन हमेशा बोलते हैं, राग की एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, और फिर ज्ञाता बुद्धि। समझ गए ना आप? तो पहले भाव से नग्न हो, समझ गया? तो चौथा गुण स्थान हो जाएगा। समझ गए ना? और फिर धीरे धीरे वो आत्मा अपनी आत्मा की साधना करता हुआ, अपने उपयोग को, अपने द्रव्य को मुख करता हुआ, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। 2 चौकड़ी कसाय का भी अभाव होता है, 3 चौकड़ी कसाय का भी अभाव हो जाता है। समझ गए नहीं आप? फिर द्रव्य, ये द्रव्यलिंग क्या आता है? और द्रव्यलिंग होगा उसके बाद ही भावलिंग होगा। द्रव्यलिंग हो और भावलिंग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या बात है? कुछ समझ में आ रही धर्म की बात है? हम्म? द्रवलिंग हुए बिना, पूर्ण निर्गंत दशा हुए बिना किसी को भी सातवां गुण स्थान नहीं आता है। वो भावलिंग, जिसे कहते हैं भावलिंगी संत यहाँ है क्या, देखने को मिलते हैं क्या? क्या? यहाँ उसकी बात नहीं है। यहाँ भाव से नग्नता की बात है। क्या है? अभी तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखने की बात है कि भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। अंदर में कसाय आदि परिणतियों में एकत्व बुद्धि जो छूट गई है ना, वह जीव मोक्ष मार्गी है वो। चौथे गुण स्थान वाला जीव भी मोक्ष मार्गी है। फिर मुनराज को विशेष साथ में 3 चौकड़ी कसाय की हवा पूर्व भावलिंग हो गया। यहाँ तो चौथे गुण स्थान में ही का समय भावलिंग हो जाता है। क्या है? चौथे गुण स्थान में ही भाव से निर्ग्रंथ हो जाता है। समझ गए ना आप? ये गाथा का हमारा मूल विषय है। देखो गाथा का पाठ करते हैं और सुनते हैं। जैसे अपन हमेशा चर्चा करते आते हैं, मुक्ति कितने प्रकार की होती है माधुरी, बोलो। हाँ, तो माधुरी हो है, कितने प्रकार की होती है? 6। कौन कौन सी? कोई संयोग नहीं करेगा। हाँ, देख लो अपने कहाँ कहाँ समय जा रहा हो अपना। बोलो 6 प्रकार की बोलो। करना पड़ेगा। क्या? आपके जो अच्छे 6 मित्र हैं, जो 6 उनके नाम बताओ, जो बिल्कुल 6 पक्के, जिन्हें अपन कल्पना करें बैठे जी हमारे काम आएंगे, ऐसे 6 लोगों के नाम बताओ। एक तो हमारा पति, फिर बच्चे कितने, जितने भी हो, 3 और 4 हो, वे हो गए, और एक आध और ले लो, मम्मी ले। क्यों भैया, सबके नाम याद है? माधुरी है। हाँ, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है, लिख लिया आपने, ये भी अच्छी बात है। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। है ना? चलेगा चलेगा। ज्ञान अपना पक्का होगा तो आपको कोई दुनिया में ला नहीं सकता, ध्यान रखना, किसी की ताकत नहीं है। हाँ, ज्ञान और श्रद्धान अगर पक्का है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको ला सके। बोलो। मिल गया हो तो बोल सकते हो। चलो पारसमणि से। हाँ बोलिए। बोलिए, क्या बोले? पहले क्या बोला? दृष्टि मुक्ति, बहुत सुंदर बात। फिर अवरत मुक्ति, बहुत सुंदर बात। फिर प्रमाद मुक्ति, ठीक है। कसाय मुक्ति, बहुत सुंदर। जीवन मुक्ति, देह मुक्ति, वाह। अब आप याद कर लेना, है ने? देखो, अपने मुरली का पैसी अपने काम का है। कोई बात है।
मुरली का पैसा अपने जेब का पैसे ही अपने काम का है। बाकी घर में पड़ा वो हमारे का काम का। समझ में आए भैया? ऐसे ही शास्त्र का ज्ञान तो शास्त्र में है, हमारे कंठ की विद्या ही काम आने वाली है। ठीक है। इन चीजों को पक्का बना के चलना है अपन को। तो पहले मुक्ति किस कौन सी बताई है? दृष्टि मुक्ति। माता जी। हाँ। ये लोगों को ज्ञान नहीं है कि पंचम काल में मोक्ष होते ही नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। अरे तो मालूम है मोक्ष कितने प्रकार भाव होता है? ये तो बता पहले। पारसमणि। सब यही तो चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है कि पंचम काल में मोक्ष होते ही नहीं है। तुम पहले बता मोक्ष कितने प्रकार का, मोक्ष कहो या मुक्ति कहो, हमें एक ही बात है। मोक्ष कहो या मुक्ति कहो, एक ही बात है। भगवान ने तो 5 प्रकार का, 6 प्रकार की मुक्ति बताई है। आप क्या है? पहले दृष्टि मुक्ति, दूसरी अवरत मुक्ति, तीसरी प्रमाद मुक्ति, फिर कसाय मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति, और फिर देह मुक्ति। सब अज्ञानी जीव कौन सी मुक्ति चाहते हैं? बोलो कौन सी मुक्ति चाहते हैं? हैं कछु बार में ऐसी प्रतिकूलता आ गई खुद के पाप के उदय से। खुद के पाप की वजह से, समझ में आया? जितने भी प्रतिकूल संयोग मिलते हैं आपके ही उदय से मिलते हैं भगवान। हैं। अब प्रतिकूलता आ गई है, उदय से आ गई, तो वेद ज्ञान ज्योति जला लो भैया। इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है, दोष मत देखिए किसी का। दूसरे का दोष देखोगे तो और कर्म बन जाएंगे तुमको। अभी तो तुम मनुष्य पर्याय में हो, सक्षम हो। समझ गए नहीं आप? इसलिए दूसरे के दोष कभी देखना नहीं, कभी नहीं देखना। हमारे ज्ञानी जितने भी हुए हैं, चाहे वो सीता जी हो, समझ में आया, चाहे जितने भी मुनराजों के ऊपर जितने भी उपसर्ग आए हैं, जिन उपसर्ग मुनराजों के आपको नाम याद है, उन सब ने किसी का पर का दोष नहीं देखा। महावीर वो पार्श्वनाथ भगवान को भी 9 9 10 10 भक्त तक उपसर्ग हुए हैं, लेकिन उन्होंने कमट का दोष ना देखा। समझ गए? अपने ही कर्म के उदयों को विचार करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। समझ में आया भैया? तो सारे जितने भी अज्ञानी जीव हैं, वो 6वें नंबर की मुक्ति चाहते हैं। कौन से नंबर की? जीवन मुक्ति तो वे जानते ही नहीं है, वे चाहेंगे क्या? बाद में प्रतिकूलता आ गई है आपके लिए कि आपके पाप की वजह से आपका कैसा में बच्चे ही आप में जूता मारने लग गया चौराहे पे खड़ी होके, तो क्या करना फिर? है। जहर खा लो मर जाओ, ऊपर से कूद जाओ। समझ में आ गई नहीं? करते ही नहीं करते। कुछ बहुत सी महिलाएं हैं, पुरुष हैं छोटी छोटी उम्र हो चाहे बड़ी बड़ी उम्र हो, बाद में प्रतिकूलताएं आती हैं, जहर खा लेती हैं, आग लगा लेती हैं, ऊपर मंजिल से गिर जाती हैं। क्या चाहती है अभी? कौन सी मुक्ति चाहती है? देह मुक्ति चाहते हैं। हो गई उनकी देह की मुक्ति। अपना शरीर नहीं मिलेगा। माँ जनवाणी माता कहती है कि आंख की पलक जो ऊपर से नीचे तक आने में संख्या समय हो जाते हैं, और 2 समय में 2 समय बाद तो वह का समय जो है दूसरी शरीर मिल गया उसे। अच्छा उसने ये जहर खाया, ऊपर से गिरा, तो अंदर उसके परिणाम कितने अच्छे होंगे? है भैया? कितना दुखी होगा वो जी, कितना संकलित परिणाम होंगे। जब संकलित परिणाम होंगे तो तुम्हारी गति अच्छी कैसे हो सकती है? जो थोड़ा विचार करना। सारा खेल परिणामों का ही है ना। ये तो अपन सब पढ़ते ही आ रहे हैं ना। हमें सब ध्यान किधर देना है? परिणाम किसके हैं? शरीर के हैं कि आत्मा के होते हैं? जिन परिणामों से कर्म बनते हैं, वे परिणाम किसके हैं? हैं? किसके हैं माधुरी? स्वयं की है ना। स्वयं है, आत्मा की है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी अज्ञानी जीव हैं, वे मुक्ति तो चाहते हैं,
पर कौन सी मुक्ति चाहते हैं? हैं? देह मुक्ति चाहते हैं, वो पॉसिबल है क्या? जितने भी हैं, सब जितने पुरुष हैं कि साहब मैं तो इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी इंजीनियर हो जाऊं, मैं भी डॉक्टर हो जाऊं, मैं भी सीए कर लूं। है? क्या भैया, सभी चाहते हैं, सब पढ़ने लिखे तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगी ना। पढ़ाई तो करना पड़ेगी उस संबंधित। कर सकते हो। अरे तुम्हारे बीच में से ही तो वो लड़का सीए बना है, वो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, उसने उसको पढ़ा है, वो बन गया। जो तो रोने की कौन सी बात है, तुम भी पढ़ो ना भगवान। समझ में आया? तो यहाँ मोक्ष मार्ग में भी यही है। समझ गए? हमारे साथी तमाम जो है सिद्धालय बैठे हुए हैं। हो गया। पेला अमृत भरा, वक्त क्यों को रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। कौन सारे साथी जागे? कौन सारे साथी जागे? माधुरी जरा जोर से बोलो, कौन से साथी जग गए? वो हम सो ही रहे हैं। अरे पंडित जी, हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो जग रहे हैं। आत्मा के ज्ञान और श्रद्धा के बिना सोना ही है भगवान। समझ में आ गए भगवान? आत्मा की दृष्टि हुए बिना सभी जीव अज्ञानी सो ही रहे हैं वे पहले ही जग रहे हैं। समझ गए ना आप? हमारे जितने भी सिद्ध परमात्मा हमारे साथ में खेलते थे, समझ गए ना आप? और सबने सच्चा ज्ञान किया माँ जनमाणी माता के आशीर्वाद से। है? ये करो ना, मदर्स डे है ना, हमारी माता ये है, जनवाणी माता हमारी है, मदर्स डे है, इससे मनाइए आप। उसको समझिए, उसकी आज्ञा में रह के काम करिए, ये मदर्स डे है। क्या? माँ की जयकारा बोले पर माँ की बात मत मानिए। जाके मदर्स डे है ये क्या? क्यों? है, देखो तो गजब करते हैं। दिखाने का मदर्स डे है। माँ कहती है कि ऐसा करो तो ना करना। जनवाणी माता हमारी माता है। वो हमें बताती है कि अंदर जो रागादिक परिणतियां जो भी हो रही है, संकल्प विकल्प होते हैं ना, क्या वे तुम्हारी चीज नहीं है? तुम उसे अपना जानना मानना छोड़ो। क्या कह रहे हैं? ये वो भाव से वो नग्न, पहले कहा से देखो, ये शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है। 8 कर्मों की रचना हमें ये बताती है, देखो आपको ये शरीर मिला, हमें ये शरीर मिला। समझ में आएगा नहीं? ये कर्मों के उदयों की रचना, तो 8 कर्म भी है। अंदर में परिणामों में रागादिक परिणतियां भी, शुभ अशुभ परिणाम चल रहे हैं। ये आश्रव तत्व है। और उसके पीछे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है। समझ गए ना आप? अब आप किसको अपना जानते हो मानते हो? 4 चीजें हैं, 4 चीजों में सिलेक्शन कर लीजिए, आपकी कौन सी चीज है। कितने ग्रंथ पढ़ना है पढ़ लीजिए आप। 28 अक्षर प्रेम का पढ़े न पढ़े सुपंडित हो। कितना? पारसवाणी कितना? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। 2.5 अक्षर यानी 2.5 अक्षर क्या? आत्मा। आत्मा को जो जानता है, आत्मा को जो पहचानता है, वही पंडित है। तो यहाँ इस गाथा में हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए। माँ जनवाणी माता हमारे ऊपर महान उपकार करके कहती है, तुम पहले भाव से नग्न हो। आप जैसे मंदिर में आते हो तो भगवान के दर्शन करने के लिए पहले यही उपदेश दिया जाता है कि मंदिर जाते समय निश्चय 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 3 बार बोलना चाहिए। उसका अर्थ होता है कि सभी सांसारिक विकल्पों को बाहर छोड़ के अंदर मंदिर जी में प्रवेश करो। क्या अर्थ होता है? पहले हो भाव से नग्न। भगवान के दर्शन करना है तो पहले भाव से नग्न हो। लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि यहीं आके अपने का समझ,
भगवान का अनादर होता है। मैं सही कह रहा हूँ। मोबाइल लेके लोग आते हैं, नहीं घंटी बजने लगती है, वहीं खड़े खड़े होकर बात भी करने लगती है। मैं तो हमारा बॉस के सामने मैं खड़ा हूँ और वह घंटी आ जाए मैं बात करने लगूं। क्यों? हमारे जो बॉस हैं उनके पास में बातें कर रहा हूँ, वो मोबाइल में घंटी बज गई। अथवा प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, वहां बैठे हो, आप देख लीजिए। कोर्ट में तो यहाँ तक जज में ऐसा लिखा रहता है कि भाई साहब आप अपने मोबाइल को जो है वाइब्रेशन में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए आप। मैंने तो ये तीन लोग के नाते हमारे भगवान। इसीलिए पहले भाव से नग्न की बात की गई। मंदिर में दर्शन करने के लिए भी निश्चय 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 जो 3 बार शब्द बोला जाता है, वह भाव से नग्न के लिए ही बोला जाता है। क्या? तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे। अरे मुख्य गुण तो करते ही हो ना दुनिया में। यहाँ भी भगवान के दर्शन करते उस समय मुख्य गुण करो। ये सांसारिक विकल्पों को बाहर छोड़ दीजिए। मैंने तो लिखवाया था आश्रम में, भोपाल के आश्रम में। क्या? ये अंदर में जो विकार रूप परिणति है, क्रोध मान माया लोभ है, इन्हें जूते चप्पल की तरह नीचे उतार के आना। लिखा था, ऐसी सीढ़ियां चढ़ते थे ना। अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जब मैं रहता तो मैं लिखवाया था, जूते चप्पल की तरह क्रोधाधिक परिणामों को नीचे छोड़कर आएंगे। यार, पारसमणि, ऐसे ही यहाँ कहते हैं पहले हो भाव से नग्न। क्योंकि मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति यहाँ होती है। कहाँ होती है? ये तो शरीर की दशा समझ गया? शरीर अलग चीज है, रागादिक परिणतियां अलग चीज है, और आत्मा अलग चीज है। इसीलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है? भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। वो ना, देखो, पढ़ते हैं, हो जाए जब निर्ग्रंथ मन तब ही तुमाने, मेरे ग्रंथ जब हो जाए तू, तब मुक्ति का मार्ग हो मिले। हे जीव, जब तेरा मन निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ यानी मन में किसी भी प्रकार की ग्रंथि ना हो, है, विकार आदि परिणतियों में एकत बुद्धि ममत बुद्धि ना हो। देखिए, राग तो रहेगा मुझे। अगर राग पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा तो वह आत्मा पर्याय में परमात्मा होगा। तो कहते, हे जीव, जब तेरा मन निर्ग्रंथ है, देखो ये बातें हर ग्रंथ के अंदर लिखा पड़ी है। मैं आपको बताऊं, कोई भी मुनराज का, जितने भी मुनराज हुए हैं पूर्व में, सबने आत्मानुशासन में भी यही बात लिखी है। वहां शिष्य ने प्रश्न किया 110वें नंबर की गाथा में कि प्रभु, कोई शॉर्टकट उपाय है भगवान बनने का? क्या कहा? भगवान बनने का कि प्रभु कोई शॉर्टकट उपाय है? तो गुरु कहती हाँ है ना। ऐसे बैठ जाओ एकांत में जाके, और आकिंचन स्वरूपो हम, कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है, कोई भी रागादिक परिणतियां मेरी नहीं है। इस भावना से बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे? एकांत में जाकर, कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है, मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है। समझ गया है? जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी आने जाने वाली चीज है, वो भी मेरी नहीं है। मेरी तो चैतन्य आत्म वस्तु है। बस इस भावना से एकांत में बैठ जाइए, तो अल्प काल में वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। क्या कहा? कठिन जरूर लग सकता पर है सरल। क्योंकि हमें पहले ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होने पर अभ्यास नहीं करते हैं, इसीलिए वो हमको कठिन लगता है। समझ में आया भैया?
तो यहाँ कहते हैं, हे जीव, जब तेरा मन निर्ग्रंथ है, किसी प्रकार का तुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, देखो अभी और शांत हो जाएगा। हमें कहाँ लेने देने, थोड़ा विचार कर। कोई तुम्हारी निंदा करता है ना, करने दो, तो भगवान ने तो हमसे ये कही थी, क्या वो अपने परिणाम को कर रहा है तो अपने परिणाम को भोगेगा। मैं अपने परिणाम का खाता हूँ। ऐसे आप भेद ज्ञान करोगे तो मन अपने आप शांत होने लगेगा, और पर से तुम्हारी दृष्टि हट जाएगी। अब ये करे कौन? जिसे मुक्ति में जाना वो करता है। मन को शांत करने के लिए यही उपाय है, भेद ज्ञान ही उपाय है। समझ रहे हो? अरे नाना जीव नाना कर्म नाना लब्धि लिए आए हुए हैं भाई। आचार्य कुंद कुंद देने नियम सार में यही तो हमको सिखलाया है ना। जनवाणी माता को माता समझिए आप। ये हमारे हित की बात करती है क्या? भारतमणि सच्ची माता है ये हमारी जनवाणी माता। हमें दुश्मन से कैसे बचना चाहिए ये सिखाती है। कैसे हम संसार काट के मोक्ष में लग जाए, माँ जनवाणी माता ही सिखाती है। समझ में आया? इसीलिए इसकी कभी भी, बस इसको कभी नहीं छोड़ना, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना। सबको सबको अपने ज्ञान में इग्नोर कर देना। माँ जनवाणी माता को पकड़ के रखना। वो हमारे अंदर की रागादिक परिणतियों से कैसे हमको बचाती है, वो हमें सिखाती है। तो कहते हैं, जब तेरा मन निर्ग्रंथ है, क्या किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे उल्टे चलो चाहे सीधे चलो, हमें का लेना देना। क्या? एक किसानन थी और एक किसान। किसान की किसानिन, किसान की किसानिन। तो वो जो है, किसान जो है हल जोत रहा था। क्या? तो जो है, जो किसानन थी ना, बोलने की आज जो है मैं उसको पीटूंगा। किसको? किसानन। क्योंकि हर बार बच जाती थी वो, और आज कछु बोलेगी तो मैं उसे पीट दूंगा। किसान ने सोच लिया था। ठीक है। किसानन आई, उसके लिए भोजन का टिफिन लेके आई है। तो वो क्या कर रहा था किसान? उल्टे बैल का मुंह उल्टा करके जूत रहा था। क्या कर रहा था? मुंह को उल्टा करके खेत को जोतने की काम कर रहा था। तो उन्हें आज तो कछु ना कछु तो बोलेगी, और बोलेगी तो पिटेगी। फिर क्या कहा? ये तो बोलेगी तुम्हें खेत जोतना भी नहीं आता, ऐसे जोतता है खेत। तो बोलेगी तो पिटेगी वो। तो वो लेके आए किसान है, भोजन उसके लिए लेके। तो बोली, वो कुछ नहीं बोली, वो बस ये बोली, चाहे उल्टा जो तो चाहे सीधा जो तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। कि क्या जवाब दिया? चाहे तुम खेत को उल्टा जो तो और चाहे सीधा जो तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। दो, वहां ने कुछ बोला ही नहीं, बात तो चाहे तुम उल्टे पड़मन करो चाहे सीधे पड़मन करो, हमें का लेना देना दुनिया के लोगों से। ऐसी जब हमारी दृष्टि होती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि हम एक तरफ दूसरे तरफ को पणमाने का जो भाव रखते हैं, यही तो राग के साथ एकत्र बुद्धि हो रही है ना। तुम्हें उल्टे पड़मन करना तो उल्टे करो, तुम्हें सीधे पड़मन करना तो सीधे करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मन अपने आप निर्ग्रंथता की तरफ चला जाता है। भगवान, कोई निंदा करे या करे स्तुति, पाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे हानि न वृद्धि तनिक मेरी है, मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। चाहे परिणामों में चाहे कैसे परिणाम आए, पाप के परिणाम आए पुण्य के परिणाम आए, वे भैया आने जाने वाले हैं।
उन्हें अपना मत जानिए, उन्हें अपना मत मानिए। मैं कोई करने धरने वाला नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धा ने पक्का रखिए। तो कहते जब तेरा मन निर्ग्रंथ है तो शांति नहीं आएगी। बोलो, अरे बोलो। जब आपने इतना निर्णय कर लिया है, चाहे दुनिया के लोग उल्टे परिवर्तन करें, चाहे दुनिया के लोग सीधे परिवर्तन करें, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। तो बोलो, तुम्हारे मन में शांति आएगी कि नहीं आएगी? है? तो उसे ही तो भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं ना। तो कहा तू, तब तू सच्चा निर्ग्रंथ है। क्या हो गया? अपा की दृष्टि कहाँ चली गई है? क्यों ये देखते रहते, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, ऐसा देखते हैं क्या? क्यों? तो इसका मतलब तुम्हारी सुधारने की बुद्धि है उसको। अंदर में तो राग के साथ एकत्र बुद्धि चल रही है। तुम क्यों उसको देखते रहते हो, क्यों देखते रहते हो? पारसमणि, अरे भाई, ये बुद्धि हमें निगोद ले जाने वाली है, ध्यान रखना। यहाँ ये बताया जा रहा है, जिसके ज्ञान में अपना आत्मा आ गया है, उसे दुनिया के लोगों से, अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से भी कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि अपनापन उसका अपने आत्मा के साथ में है। उसे तो आत्मा का ग्राहक है। कौन? पर्याय जो शुद्ध ज्ञान की, किसकी ग्राहक है? शरीर की ग्राहक है कि रागादिक की ग्राहक है? के अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की है? बोलो, है? ऐसे राग क्यों हो जाते हैं? ऐसे राग होना चाहिए। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ पर है? जब हम ये कह रहे हैं कि ज्ञानी को ना तो शरीर से कोई लेना देना है, ना शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों से भी लेना देना नहीं है, और अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों का भी जिसे पक्ष नहीं है, समझ में आया? कैसे भी परिवर्तन करते रहे, समझ में आया? तो एकत्व बुद्धि छूट गई राग के साथ में। जब राग के साथ में एकत्व बुद्धि छूट गई तो शरीर से भी एकत्व बुद्धि छूटी। शरीर से छूटी तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से भी छूट गई। आगे बात समझ में? इसीलिए बल कहाँ दिया जा रहा है? पहले हो मन में, मन से निग्रंथ, भाव से निर्ग्रंथ हो। कहाँ से? अरे भैया, अगर आपने जहरीले सांप का वो जहर निकाल दिया, तो कितनी फुंकार वो लगाएगा, तुम्हें काटेगा तो तुम मर जाओगे क्या? है? जब जहरीले सांप का जहर निकाल दिया जाता है, फिर वह कितना भी वह दूसरे व्यक्ति को खाएगा, है, डंक मारेगा, लेकिन वह मरेगा नहीं। ऐसे ही ज्ञानी ने जब अंदर से ही रागादिक परिणतियों से अपनापन छोड़ दिया है, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ अपनापन कर दिया है, तो फिर रागादिक परिणतियां फिर कोई मतलब की नहीं। फिर वे जली हुई जेवड़ी की तरह हो जाती है। कैसी हो जाती हैं? जैसे रस्सी को जलाने के बाद वो जली हुई रस्सी की पकड़ खत्म हो जाती है, ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां रहती हैं, क्योंकि अब वे जली हुई चेवड़ी की तरह है। अब वे अनंत संसार का बंद करने वाली नहीं है। तो पहले कहाँ पे चोट मारी है? रागादिक परिणति जो भाव रूप है, विकार रूप परिणतियां हैं, वह मेरी नहीं। मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है। तो कहते हैं, हे जीव, जब तेरा मन निर्ग्रंथ है, तू सच्चा निर्ग्रंथ है। सच्चा निर्ग्रंथ तब मानना। हाँ, जो तुम बाहर से हो गए निर्ग्रंथ हो गए, और अपने आप को अंदर में चल रहे हैं। क्या? वासना के परिणाम चल रहे हैं, क्या होता है? बहुत से ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं कि शादी नहीं करते हैं। देखेंगे, शरीर से तो ब्रह्मचारी, अंदर वासना के परिणाम चलते रहते हैं। तो उसे ब्रह्मचारी का हो गया। अरे भाई, कुछ समझ में आती है? शरीर से तो ब्रह्मचारी है, दुनिया का क्या ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी है।
वो अंदर परिणामों, तुम का यहाँ परिणामों में, वहां बैठा बैठा मोबाइल पे देखता रहता है, छुप के चुपचाप ही देखता रहता है, गंदे फोटो देखता रहता है। क्यों देखता रहता है? क्यों? भाव से भी ब्रह्मचारी है ना। अरे भाव से ब्रह्मचारी होता तो इसके गंदे फोटो देखने की क्या जरूरत पड़ती भगवान? समझ में आई बात? हम्म? इसीलिए पहले भाव से नग्नता की बात आई है। सच्चा मोक्ष मार्गी वही है जिन्हें रागादिक परिणतियों में अपनापन छोड़ दिया है। राग की एकत्व बुद्धि, राग की ममत्व बुद्धि, राग की कर्तव्य बुद्धि, राग की भोक्तत्व बुद्धि, राग की ज्ञाता बुद्धि, इन सारी बुद्धि को लगाया अपने द्रव्य स्वभाव। किसमें लगा दिया? बुद्धि जिसकी है आत्म बुद्धि, आत्मार्थी, जिसका आत्मा ही प्रयोजन है, ऐसा सच्चा वो आत्मार्थी कहलाता है। तो कहते तब तू सच्चा निर्ग्रंथ है जीव। जब तू निर्ग्रंथ है, जब तू भाव से भी निर्ग्रंथ है, तो तूने मोक्ष मार्ग पा लिया। तब तुम समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग आपको स्वयं फीलिंग होने लगेगी जब आपका मन शांत हो गया। बोलो भैया, शांति का, दुख का वेदन करते हो तो शांति का वेदन भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बोलो भैया। है? आपको स्वयं लगा आज तो बड़ा अच्छा, आज तो बड़ा मन लग गया, आज तो क्या करें, आज भगवान की पूजा भक्ति करी, आज हमारा मन कितना अच्छा लग गया। लेकिन वो कसाय की मंदता का आनंद है वो मोक्ष मार्ग का आनंद नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो कसाय की मंदता का जो आपको अच्छा लगता है, वह कसाय की मंदता का आनंद है, वह वास्तव में आत्मा का आनंद नहीं। जैसे जैसे आप जो है, छिलका होता है, बादाम होता है, नहीं बादाम, बादाम ऊपर का बादाम का छिलका हटा दिया और अंदर का जो बिल्का लाल वाला है, उस शहद खाओ तो क्या बादाम का सही मजा मिलेगा तुम्हें? ऊपर का बादाम का छिलका तो तोड़ दिया और अंदर का जो लाल छिलका शहद बादाम खाओगे तो तुम्हें प्योर बादाम का स्वाद आएगा क्या? ऐसे ही जब तक पर्याय में रागादिक परिणतियां, कसाय की मंदता वाला जो तुम्हें आनंद लगता है, वह वास्तव में आत्मा का आनंद नहीं है। समझे? अपना आत्मा बादाम गिरी, व्हाइट कलर, समझ में आया? वो उसके आनंद की बात कुछ अलग होती है। समझ? तो कह तू स्वयं ही देखा ना, जब तू निर्ग्रंथ है तो आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगी। क्यों भैया नहीं मालूम पड़ेगा? पारसमणि, कितना दुख है आपको? बहुत संकलित परिणाम, बताओ कितना है? अब क्या बताएं तुम्हें? क्या? ऐसे ही तुम पूछो कि आत्मा का आनंद कैसे कैसा है, अब क्या बताएं? तुम स्वयं अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तो कहते हैं जब तू निर्ग्रंथ है तो तूने मोक्ष मार्ग पा लिया है। किसी प्रकार का शंका मत समझना। समझ गए ना यार? आप स्वयं ज्ञानी स्वयं मोक्ष मार्ग में अपने अनुभव के आधार से आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके ज्ञान में संशय, विपर्य, अनित्य संबंधी दोष वह निकल जाती है। इसीलिए यहाँ पर तू निर्ग्रंथ है, तूने मोक्ष मार्ग पा लिया है, तुझे किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे तुलसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।